हाय फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एमआरआई ब्रेन के स्कैनिंग पैरामीटर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी बेसिक सी चीज़ें, बेसिक स्कैनिंग पैरामीटर जो है एमआरआई के, तभी समझ में आएंगे आपको। ठीक है, आज हम एमआरआई ब्रेन प्लेन के पैरामीटर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, पेशेंट रिकॉर्ड पे जाके पेशेंट की डिटेल फिल करूँगा। पेशेंट का नाम यहाँ पे फिल करूँगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, नेम पे पेशेंट नेम फिल करना है और वेट डालना है आपको, वेट डालना है। उसके बाद एज डालना है, एज कितना है, 30, एज है 39। तो यहाँ भी आपको एज डालना है, एज कितना है, 39। और स्टडी में एमआरआई ब्रेन प्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा पेशेंट आईडी डालना है आपको, जो भी आपका आईडी है, और यहाँ से आपको प्रोटोकॉल डालना है। देखो एंटर प्रोटोकॉल में जाके यहाँ पे प्रोटोकॉल है, यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल पे आप जा सकते हैं। प्रोटोकॉल पे जाने के बाद आप या तो शो प्रोटोकॉल पे जाओ, अगर आपको प्रोटोकॉल नंबर पता है तो नंबर डाल दो। मेरे को नंबर अगर नहीं पता है तो मैं शो प्रोटोकॉल पे जाता हूँ, और हेड वाले प्रोटोकॉल जहाँ पे भी आपने रखा है, जिस भी एनाटॉमिकल एरियाज पे आपने प्रोटोकॉल रखा है, तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद मेरा प्रोटोकॉल ये है 1.8, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके नीचे से एक्सेप्ट कर दूँगा और स्कैन यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। तो ये मेरा स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करना है आपको। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है कि पेशेंट की पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, और पेशेंट में प्रॉपर पैडिंग होना चाहिए, और पेशेंट के हाथ स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है, और ये देखो मेरे प्रोटोकॉल में सबसे पहले 3 प्लेन लोकेलाइजर आप सबसे पहले एक्वायर कर रहे हैं। 3 प्लेन लोकेलाइजर आप पहले एक्वायर कर रहे हैं। 3 प्लेन लोकेलाइजर एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, 3 प्लेन लोकेलाइजर के बाद आपको क्या करना है, सेव पे जाना है, और इसको आप कॉइल को देखना है। यहाँ से कॉइल सिलेक्शन होती है, तो कॉइल मैंने कौन से लगाई है दोबारा आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, और यहाँ देखो, यहाँ पे कॉइल पे क्लिक करना है आपको। कॉइल का ऑप्शन है, कॉइल पे क्लिक करना है, एक्सप्रेस हेड नेक एरे बाय जी। तो एनवी एरे कॉइल मैंने लगाई है, और इसको क्लिक करना है आपको, यहाँ से सेव कर देना है और स्कैन स्टार्ट कर देना है। 3 प्लेन लोकेलाइजर में बस इतना ही करना है आपको। इसमें क्या हो गया, 3 प्लेन लोकेलाइजर आपके पास आ जाएंगे, और 12 सेकंड यहाँ पे टाइम चल रहा है। देखो आगे, ये 12 सेकंड में आपके पास स्कैन आ जाएगा। 12 सेकंड के अराउंड आपको स्कैन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरा 3 प्लेन लोकेलाइजर अभी एक्वायर हो रहा है। ये आपके पास 3 प्लेन लोकेलाइजर अभी एक्वायर हो रहा है। ठीक है, 3 प्लेन लोकेलाइजर के बाद मैं आपको एक्सियल फ्लेयर की प्लानिंग करके दिखाऊंगा, और साथ में इसके पैरामीटर के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, आपको मैं फ्लेयर की प्लानिंग मैनुअल करके दिखाता हूं। पहले भी मैंने पिछले वीडियो में आपको ये प्लानिंग भी बताया है कि प्लानिंग कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपको बेस ऑफ ब्रेन से, जहां से आपका ब्रेन शुरू होता है, बेस ऑफ ब्रेन से आपको पूरा होल ब्रेन कवर करना है। ये देखो, होल ब्रेन कवर करना है आपको। होल ब्रेन जैसे जिस पोजीशन में आपका ब्रेन है, उसी पोजीशन के फाक सेरिब्री के पैरेलल आपको प्लानिंग करनी है। देखो कॉर्नर में फाक सेरिब्री ये आ रही है, तो इसके पैरेलल, और एक्सियल में भी आपको क्या करना है, फाक सेरिब्री के पैरेलल आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, और हमेशा फ्लेयर एक्सियल में जो प्लानिंग्स होती है, जैसे एक्सियल रूटीन प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन आपको एपी रखनी है, और एपी में आपको बिल्कुल फाक सेरिब्री के पैरेलल आपको प्लानिंग करनी है। ये देखो फाक सेरिब्री के जो पैरेलल इस तरह की प्लानिंग है। और दूसरा आपको क्या करना है, सैस पे कॉर्पस कैलोसम जो है, ये कॉर्पस कैलोसम है, देखो ये कॉर्पस कैलोसम है, और इसके पैरेलल आपको प्लानिंग करनी है, ऐसे ऑब्लिक, इतना ऑब्लिक प्लानिंग करना है आपको। ठीक है, और यहाँ से कॉयल चेक करोगे, एनवीआरए कॉयल में कर रहा हूँ। और एफओवी थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एफओवी स्टैंडर्ड रख सकते हैं। 18 से 22 एफओवी हमारा स्टैंडर्ड हो सकता है, या 18 से 24 तक हमारा स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अडल्ट पेशेंट में 24 तक मैक्सिमम, 25 तक, 24 तक मैक्सिमम होता है एफओवी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफओवी, जिससे आपका ये पूरा बॉक्स छोटा हो जाएगा। ये देखो, ये अब इसको फ्रीक्वेंसी एफओवी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टैंडर्ड ब्रेन में स्लाइस थिकनेस जो लेते हैं
वो 4 to 5 mm की लेते हैं, स्लाइस स्पेसिंग 1 to यानी कि 0.5 to 1.5 तक स्टैंडर्ड रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लाइस थिकनेस 5 की रखी है और 1 की स्लाइस स्पेसिंग रखी है। तो अगर मैं स्पेसिंग ज़्यादा करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो मैं स्पेसिंग यहाँ से क्या करता हूँ 8 की करता हूँ, तो स्पेसिंग मेरा जो प्लानिंग है वो उसका स्पेस बढ़ गया, तो इसको स्पेसिंग बोलते हैं। तो मेरा स्टैंडर्ड आपको कितना रखना है ये ब्रेन में 5, और स्पेस मतलब एक स्लाइस से दूसरे स्लाइस के बीच में स्पेस कितना है, जो मैंने 1 रखा है। अगर मैं 0.5 रखूँ तो आपका स्पेसिंग कम हो जाएगा और प्लानिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी प्लानिंग बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एरिया आपका इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, और स्कैन टाइम भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं स्लाइस थिकनेस 25 करता हूँ तो टाइम में मेरा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड आपका 23 स्लाइस थिकनेस रहने देता हूँ और स्पेसिंग मेरा स्टैंडर्ड इतना रख सकता हूँ। कई बार कैसी फाइंडिंग आती है तो उसमें आपको स्लाइस थिकनेस को रिड्यूस भी करना पड़ सकता है, बट स्टैंडर्ड इतना होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्लाइस थिकनेस आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो फ्लेयर है उसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्जन टाइम देखते हैं। फ्लेयर किसके बेस सीक्वेंस है, इन्वर्जन रिकवरी बेस्ड सीक्वेंस होता है, IR बेस्ड। ठीक है, तो इसमें ऑटो इन्वर्जन टाइम हम देखते हैं, ये हम स्टैंडर्ड रखते हैं 1500 से 2500 के बीच में। जो हमने स्टडी किया है वो 1500 से 2500 के बीच में आप स्टैंडर्ड इन्वर्जन टाइम रखते हैं फ्लेयर में। जो मैंने यहाँ पे 2357 रखा हुआ है, यहाँ देखो ये इन्वर्जन टाइम है। ठीक है, इन्वर्जन टाइम के बाद TR मोस्टली इसमें हाई रहता है, ऑटो TR कर देना है आपको, मतलब 8000 9000 के आसपास। ये अब हम 9000 के मतलब 10,000 से नीचे नीचे आपका ऑटो TR इसमें रहता है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको इन्वर्जन टाइम देखना है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे डिटेल और एडवांस में, यहाँ पे आपको डिटेल पे पूरा स्कैनिंग पैरामीटर आपको समझ आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जब भी इन्वर्जन रिकवरी मान लो स्टर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्लेयर की कर रहे हैं, तो उसमें इन्वर्जन टाइम देखो कि इन्वर्जन टाइम कितना रखा है। ठीक है, टाइम ऑफ इन्वर्जन इक्वल ट्रेन लेंथ फ्लेयर में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, टी का हाई रहती है और टाइम टू रेपिटेशन भी हाई रहता है क्योंकि T2 बेस्ड सीक्वेंस है ये। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और फेज़ होता है 300 to 200 to 56 भी रख सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन इंक्रीज़ कर देता हूँ, स्कैनिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका थोड़ा सा इमेज भी थोड़ा सा शार्पनेस हो सकती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेरे पास प्रोटोकॉल्स है। आपको क्या करना है, ये प्लानिंग आपका करेक्ट है, यहाँ पे जाके टाइम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ग्राफिक टूल बॉक्स में आपका ग्राफ आ जाए, ये ग्राफिक टूल बॉक्स से ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रख देना है। ठीक है, आपको प्लानिंग करेक्ट है आपका, तो प्लानिंग के ऊपर आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको शिम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपका शिम एडजस्ट कर दिया। देखो इसमें भी अगर किसी का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आपके डाउट। और ये इंटेंसिटी फ़िल्टर्स है, ये फ़िल्टर्स होते हैं कि आपको किस तरह का इमेज चाहिए, मतलब किस तरह की इमेज की स्मूथनिंग चाहिए। देखो लिटल शार्पनिंग, हाई स्मूथनिंग, बी फिल्टर, हाई शार्पनिंग, सम स्मूथनिंग, लिटल शार्पनिंग, हाई स्मूथनिंग। मेरे को लिटल शार्पनिंग, हाई स्मूथनिंग का मैंने इसी तरह का इंटेंसिटी फ़िल्टर लगाया है इसमें। इंटेंसिटी करेक्शन ये भी एक तरह का फ़िल्टर होता है जो आप ब्रेन में प्योर लगाते हैं, स्पाइन में स्किक लगाते हैं। ठीक है, ये देखो करेक्ट, और इसको आपको सेव कर देना और स्कैन शुरू कर देना। कुछ ज़्यादा इसमें एडवांस वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, हल्का सा बेसिक सी चीज़ें मैं आपको इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जितना एज अ टेक्नोलॉजी जितनी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कहीं MRI करोगे तो ये पैरामीटर आपको बेसिक सी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक्सियल T2 फ्लेयर ब्रेन रूटीन ब्रेन के आपको सारे सीक्वेंसेस के पैरामीटर्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सियल T2 प्रोपेलर सीक्वेंस। प्रोपेलर मतलब एंटी मोशन रिडक्शन सीक्वेंस। प्रोपेलर मतलब इसमें जो मोशन आर्टिफैक्ट्स है वो थोड़ा कम आते हैं और स्कैन टाइम में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। स्कैन टाइम में भी थोड़ा सा टाइम इसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। तो इसको क्या करना है, एक्सियल टू एक्सियल मैंने कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर दिया आपने। क्लिक करने के बाद ग्राफिक टूल बॉक्स में देखो यहाँ पे आपके सारे पैरामीटर्स हैं। लोकेलाइज़र, सैचुरेशन बैंड, सेट लिखा है, शिम लिखा है, रेडियल प्लानिंग्स है। यहाँ पे आप एक प्लानिंग को आप एक बॉक्स में डाल सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से प्लानिंग को इरेज कर सकते हैं, इरेज ऑल, इरेज सैचुरेशन बैंड। ठीक है, तो यहाँ से जूम इन, जूम आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप RY रख सकते हैं कि यहाँ से आप HU वैल्यू, इसकी सब चीज़ पैरामीटर आप देख सकते हैं, इतना कुछ नहीं है इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सियल T2 पे क्लिक कर दिया मैंने, तो फिर आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाना है,
यहाँ पे जाने के बाद आपको इस पर T2 फ्लेयर पे कॉपी करना है और स्कैन कवरेज पूरा स्कैन लेना है। स्लाइस थिकनेस भी सेम रखनी है, स्पेसिंग भी स्लाइस स्पेसिंग भी सेम रखनी है, फील्ड ऑफ व्यू भी सेम रखना है, विथ शिम भी कॉपी करना है। तो आपको यहाँ से विथ शिम मेरे को शिम वॉल्यूम कॉपी करना है, तो एक्सेप्ट कर लेना है। देखो ठीक है, ये मेरा पूरा कॉपी हो गया प्लान। उसके अलावा जो ये देखो, आप देखो ये बाहर से ना सर्कल सा आ रहा है, ठीक है, इस सर्कल सा आ रहा है, इसको हम नंबर ऑफ फेज रैप बोलते हैं। ये देखो नंबर ऑफ फेज रैप है ना यहाँ पे, ये बाहर जो ये है, ये के स्पेस के बाहर वाला एरिया होता है, ठीक है। ये आप इसको नंबर ऑफ फेज रैप कहते हैं, और इसको आप कम करोगे तो आपका टाइम अभी 2 मिनट 31 सेकेंड आ रहा है ना। अब मैं इसको 1.5 था पहले, इतना था, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करूँ, 1.20 करता हूँ, वो 2 मिनट 2 सेकेंड आ गया। तो थोड़ा सा बॉक्स का जो कि और रैप जो फेज रैप है वो इसका साइज़ कम हो गया। तो ये भी आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ फेज रैप भी हो सकता है। अगर और ज़्यादा कम करोगे तो आपका जो अलाइजिंग आर्टिफैक्ट है ना वो आना शुरू हो जाता है। अलाइजिंग आर्टिफैक्ट मतलब कि एक कटा हुआ पार्ट या ऊपर आ जाता है, या ऊपर से कटा हुआ पार्ट बैक साइड में आ जाता है, तो इसकी वजह से आता है वो, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, इसको क्या करना है, सेव कर देना है, यहाँ से ऑटो स्कैन कर देना है आपको। ठीक है, ये मेरा फ्लेयर सीक्वेंस आ गया। फ्लेयर में उतना कुछ मेरे को ज़्यादा फाइंडिंग नहीं लग रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको फ्रेंड, T2 पता चल गया। T2 का प्लानिंग पैरामीटर्स में एक बार दिखाता हूँ आपको। T2 में कुछ नहीं करना है आपको, एंटी मोशन रिडक्शन है। T2 में ऑटो टाइम ज़्यादा होता है, 5000 मैंने रखा है। इको ट्रेन लेंथ T2 में ज़्यादा होती है, हम इसको 18 से 30 या 28 तक स्टैंडर्ड रखते हैं, ठीक है। इको ट्रेन लेंथ मतलब इसमें जो फ्लूइड की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा दिखती है, ठीक है। इसमें मैंने बी फिल्टर यूज़ किया, हाई शार्पनिंग सम स्मूथनिंग का इंटेंसिटी, और टाइम टू इको टी इसमें कितना रखा है मैंने, ज़्यादा रखा है, 80 से 150 के बीच में टाइम टू इको की वैल्यूज़ होती है, तो मैंने 125 रखा है। ऑटो TR मैंने इसमें 5000 से ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसमें 2 मिनट 50 सेकेंड रखा है, ठीक है। क्लियर, इसको सेव कर दो। उसके बाद डिफ्यूज़न भी कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से कॉपी कर दो, सेम कॉपी कर दिया आपने। और यहाँ से देखो, डिफ्यूज़न जब भी आप करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होती है। आप यहाँ पे जाके डिफ्यूज़न पे जाके, डिफ्यूज़न की वैल्यू 2 है, कम मेरा टाइम है। जो भी अल्ट्रा सेंसोरियम पेशेंट होते हैं ना जो करवा नहीं पाते, तो उसमें आप नेक्स्ट की वैल्यू कम करोगे, टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरा पेशेंट एडल्ट है, नॉर्मल मतलब कंडीशन ठीक है पेशेंट की, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन मैक्सिमम 5 रख दो। नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन से इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी, टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, बट इमेज क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी। डिफ्यूज़न में भी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। डिफ्यूज़न में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। डिफ्यूज़न में बस डिफ्यूज़न को देखो, बी वैल्यू को देखो कि बेन में हम 1000 बी वैल्यू पे डिफ्यूज़न लेते हैं, तो इसका नेक्स्ट देखो कितना है, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी एडवांस लेवल की चीज़ें आगे आने वाली स्पेशल चीज़ों में आपको ये चीज़ें बताऊँगा। तो अभी बेसिक रूटीन आप ब्रेन प्लेन को देखो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। डिफ्यूज़न की भी प्लानिंग होगी। डिफ्यूज़न के बाद हमें सैस T2 का प्लान करना है। सैस T2 में हमारा जो सजाइटल सेक्शन है ब्रेन का आ जाएगा, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ब्रेन स्टेम, ये सब चीज़ें अच्छी विजुअलाइज हो जाएगी। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। प्लानिंग कैसे करना है, ये राइट है लेफ़्ट है, तो सैज आपको पता है कि राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट प्लान करोगे ऐसे, राइट टू लेफ़्ट प्लान कर दिया आपने, और बॉक्स बन के आ गया इसके ऊपर। इसका मतलब कि सैज का प्लान कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ फेज रैप है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, टाइम ऑटोमेटिकली हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे ओरिजिनल इमेज को डालो। ओरिजिनल इमेज यहाँ से कैच करके आप ऐसे पकड़ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो इस पर ग्राफिक टूल बार में, और यहाँ से आपको प्लेयर और इसको ओके कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। अगर T2 करना है सेम T2 ओके, यहाँ पे T2 वाला सीक्वेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको प्लान करना है। और इस पर क्या करना है, करेक्ट आपको शिम लगा देना है। T2 का प्लान भी मेरा एकदम करेक्ट है, इसको मुझे क्या करना है, सेव कर देना है।
ठीक है। और यहाँ से इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, कई बार नेम चेंज करना है आपको, ठीक है, तो नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कट कॉपी पेस्ट मूव अप डाउन रीनेम, ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं। चेंज सेलेक्ट एनाटॉमी, ठीक है, ये सारा सेलेक्ट एनाटॉमी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, समझ गए। यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट एंड सेटअप, कॉपी पेस्ट मूव अप, या ऊपर करना है मूव अप मूव डाउन, ठीक है। रीनेम करना है रीनेम कर सकते हैं ठीक है। ये T2 का प्लानिंग हो गया सैज का। अब इसके बाद आपको GRE सीक्वेंस क्या करना है, आपको GRE सीक्वेंस का प्लानिंग करना है। जो GRE सीक्वेंस पे आप सेटअप पे जाओगे, सेम चीज़ आप यहाँ से इसको भी कॉपी करोगे। ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। इसको कॉपी करके आपको इसका फ्रिक्वेंसी डायरेक्शन 80 रखना है। और इसमें भी GRE सीक्वेंस ससेप्टेबल जो ग्रेडियंट रिकॉल्ड इको होता है, GRE को हम कहते हैं ग्रेडियंट रिकॉल्ड इको सीक्वेंस। ग्रेडियंट रिकॉल्ड इको सीक्वेंस ही हमारे ससेप्टेबल जो सब्सटेंस होते हैं ना, GRE हेमरेजिक कंपोनेंट देखने के लिए इसको ससेप्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं, यानी कि GRE ग्रेडियंट रिकॉल्ड इको। जो भी हेमरेजिक कंट्यूजन होते हैं, हेमरेजिक चीज़ें होती है, वो उसमें आपको क्लियर विजुअलाइज हो जाती है GRE सीक्वेंस में। इसमें कुछ नहीं करना है। GRE में आपको फ्लिप एंगल देखना है, फ्लिप एंगल लेस दैन 45 डिग्री रखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने 25 डिग्री रखा है, इसलिए इस सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें एनाटॉमिकल पोजीशन एनाटॉमिकल चीज़ें पता नहीं चलती है। जो भी छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं ब्लैक दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हाइपो इंटेंस नज़र आते हैं आपको, ठीक है। तो GRE में जो भी कंफ्यूजन होता है, ससेप्टेबल सब्सटेंस जितना भी होता है ना, जैसे ब्लीड होती है या कोई ऐसा ससेप्टेबल सब्सटेंस है जो GRE में आपको दिख रहा है, कोई हेमरेजिक इन्फार्क्ट है, वो GRE में दिखता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लेस दैन 45 डिग्री फ्लिप एंगल रखा है। इससे क्या होगा, जो भी हाइड्रोजन प्रोटॉन है, जो उनके डायरेक्शंस है ट्रांसफर से मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है, वो लेस दैन 25 होगी। तो उसमें एनाटॉमी आपको नहीं पता चलेगी और इमेज आपको बिल्कुल वाइट नज़र आएगी, यानी कि बिल्कुल हाइपर इंटेंस नज़र आएगी, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम में इंक्रीज़ कर रहा हूँ 1 मिनट 55 सेकेंड का। इसमें कुछ नहीं करना, मैंने फेज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, बैंडविड्थ को 16 पे रख दिया, नेक्स्ट को मैंने 1 रख दिया। तो ये हमारा स्कैनिंग पैरामीटर बेसिक सी चीज़ें आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो सेम आपको कॉपी कर दिया आपने, सोन को लेना की ज़रूरत नहीं है। और एक्सियल T1 से भी आपको इसको कॉपी कर देना है। या देखो, इसका मैं टाइम कम कर रहा हूँ, T1 का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, तो टाइम मेरे को कम करना है। 1 मिनट 29 सेकेंड आ रहा है। तो नेक्स्ट 1.5 था, तो टाइम कितना जा रहा था, 2 मिनट का जा रहा था। तो मैंने 1 कर दिया, टाइम अभी कितना गया है, 1 मिनट 29 सेकेंड का, 29। इसको आप यहाँ से सेव कर दो, ठीक है। चाहो आप कॉर्नल भी ले सकते हैं, बट कॉर्नल इतना ज़्यादा उसमें कुछ स्पेशल फाइंडिंग नहीं दिख रही है। साइज आपका आ गया है, कोई ऐसी कोई स्पेशल फाइंडिंग नज़र नहीं आ रही है इसमें। कॉर्नल लेना चाहते हैं तो मैं साइज से कॉर्नल बना सकता हूँ ईज़िली। आप क्या करोगे, इसको रीनेम करके आप इसको T2 प्रोपेलर बना दो, ठीक है। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया मैंने। इसको मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया। तो यहाँ से सिर्फ इसको आपको सैज से कॉर बनाना है। कॉर बना दिया आपने, कॉर T2 बनाना है इसको। कॉर T2 बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्लानिंग सो आपका गलत है, इरेज कर दो। यहाँ पे ओरिजिनल जो सैज है उसको डाल दो। उसको डालने के बाद यहाँ पे कॉर्नल का ऐसे प्लानिंग होगा सैज के ऊपर। कॉर्नल के ऊपर बॉक्स बन के आ गया है और आपका ब्रेन स्टेम के पैरेलल आपका इसमें प्लानिंग होगा, ठीक है। होल ब्रेन कवर करना है अच्छे से इसमें आपको, ये देखो, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉक्स-रेबरे के पैरेलल आपको देखना है और शिम लगा देना है, ठीक है। टाइम ज़्यादा है, टाइम रिड्यूस करने की टेक्निक क्या है, नेक्स्ट को कम कर दो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है तो 1.5 कर दो, मोर दी एनफ है। इको ट्रेन लेंथ आपका 26 भी आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मैंने 18 से आपको 28 तक बताया था, तो स्टैंडर्ड रखते हैं। टाइम टू रिपीटेशन 5000 से ऊपर है, यानी कि 3000 से 10,000 के बीच में आपको टाइम टू रेपिटेशन T2 में रखना है, रख सकते हैं आप, ठीक है। करेक्ट है। और आपको इसमें प्लानिंग सेव कर देना है। बस फ्रेंड, बेसिक से स्कैनिंग पैरामीटर्स में आपको यही चीज़ें बेसिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे हम प्लान करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे स्कैनिंग पैरामीटर को हम चेंज अप कर सकते हैं और कैसे इसका प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ,
ठीक है। फिर भी कोई डाउट और फिर भी कोई क्वेरीज होती है तो प्लीज़ आप एक बार मेरी कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कीजिएगा, तो ज़रूर मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे